आपका फॉर्मेट है, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन का बताएं, वैसे तो कुछ बुक्स में फॉर्मेट किसी तरह से गिवन होता है, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है कि आप किस तरह से बनाओगे, लेकिन जनरली आप यही फॉर्मेट फॉलो करते हो। देखो क्या आपने ऐसे बना लिया कॉलम, सबसे पहले इधर लिखोगे ट्रांजेक्शन, फिर इधर लिखोगे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपको बेसिक इस तरह से अपनी नोटबुक में बना लेना है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग करके सोल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, अगर आप अपनी डी की गोयल यूज करते हो तो उसका क्वेश्चन आप जो आपका चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर देखो। तो क्वेश्चन सेज दैट प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर डाल दिया, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। अब देखो ट्रांजेक्शन पढ़ो, पहले क्या बोला, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने जनरल चीज लगा के चलना कि आप क्या हो, बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपने बिजनेस करना है अपना, आप बिजनेसमैन हो। अब बिजनेसमैन में पहली ट्रांजेक्शन क्या करी, बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। पहली ट्रांजेक्शन यहां पे लिख दो इस तरह का, ट्रांजेक्शन फर्स्ट, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आप उसे पूरी लिखना, संदीप स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, आप इसे पूरी लिखोगे, बात समझ में आई। अब देखो संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, ठीक है। अब आप अपने आप को याद रखें, मैंने क्या बताया आपको, बिजनेसमैन, ठीक है, आप बिजनेसमैन हो और आप जो भी काम कर रहे हो बिजनेस के लिए हो रहे हो। अब सारे काम किसके होंगे, बिजनेस के लिए। तो आप बिजनेस के हिसाब से सोचना कि बिजनेस में क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। अब बिजनेस में क्या बोला, संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, ठीक है, पहला पॉइंट ये है। तो अब संदीप को तो कर दो अलग, अब आप क्या मान रहे हो अपने आप को, बिजनेस है, ठीक है। अब देखो बिजनेस में क्या हुआ, ये आपको पूरा बिजनेस का हिसाब चल रहा है यहाँ पे। बिजनेस में एक ट्रांजेक्शन हुई कि आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, बिजनेस स्टार्ट किया ना आपने, पहला ट्रांजेक्शन क्या बोली कि संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में आपने कैश लगाया, ठीक है। अब बात समझो, जब बिजनेस में कैश लगाया, बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास क्या है, बिजनेस के पास कैश है। हमेशा जब भी आप बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो कैश आएगा। अब कैश बताओ क्या होता है, एक तरह से अगर आपने बैलेंस शीट वाली पिछली इक्वेशन देखी हो, कैश इसमें किधर लिखवाया था आपको, एसेट साइड, तो कैश आपका क्या है, एसेट्स, तो आप एसेट्स के नीचे लिख दोगे कैश, ठीक है। कितना कैश है आपके पास, 1 लाख, ये बात समझ में आई। अब देखो बिजनेस के पास 1 लाख कैश है। जब आप स्टार्टिंग में कोई बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसे क्या बताया था मैंने, क्या बोलते हैं, कैपिटल। अगर आप बिजनेस में कोई पैसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो इधर तो आपके कैश बढ़ा, तो इधर आपकी क्या बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। दोनों साइड आप भी क्या है, इक्वल है। आप यहां फिर एक लाइन लगा दोगे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। जो भी चीज नीचे है वो नीचे आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, 1 लाख, और कैपिटल भी कितनी यहाँ पे, 1 लाख, बात समझ में आई। उसके बाद देखो, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है वो क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने बिजनेस में फर्नीचर परचेज करा, ठीक है। अब सपोज हम मार्केट में गए, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद के लाना है, कितने का फर्नीचर परचेज करा है, 5,000 का, तो आपने उसे दिए क्या होंगे, कैश दिया होगा ना। जब कैश दिया है तो कैश मेरे पास कम होगा ज्यादा होगा, पहले तो आप यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन लिख देंगे, क्या ट्रांजेक्शन है आपकी, कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आप पूरा लिखना उसको, ठीक है। अब आपने क्या करा, बिजनेस में आपने क्या परचेज करा, फर्नीचर परचेज करा। तो सोचो आप मार्केट में गए, ठीक है, आपने उसे पैसे दिए और लेके क्या आगे, फर्नीचर, बात समझ में। आपने उसे दिए क्या है, पैसे दिए हैं, तो आपने उसे दिया क्या है, कैश दिया है। आपके पास से कैश कम हो गया नहीं हो गया, जब आपने उसे कैश दिया है तो आप यहां से कैश कितना कम कर दोगे, 5,000, बात समझना। आपने कैश 5,000 दिया उसे, आपके पास क्या आया, उसे तो दिया है कैश, आपको उसने क्या दिया, फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, एक तरह का एसेट्स होता है। तो यहां पे आप इसके नीचे प्लस कर दोगे, लिख दोगे क्या, फर्नीचर, ठीक है। अब बात समझो, फर्नीचर जब आप खरीद के लाए, कितने का है फर्नीचर, 5,000 का, तो फर्नीचर की वैल्यू भी कितनी है, 5,000, प्लस कर दोगे, बात समझ में आई। ट्रांजेक्शन कंप्लीट, यहां पे लाइन लगा दो। अब इसको जोड़ो, देखो यहाँ 1 लाख माइनस 5,000 तो कितना आएगा ये, 95,000, और तो कुछ नहीं है वैल्यू, ये कितना आएगा 5,000,
यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 1,00,000, ठीक है। अब देखो 95 + 5 1,00,000, कैपिटल भी कितनी है 1,00,000। तो पॉइंट तो वही आया ना कि कोई भी पॉइंट पे देख लो आपके एसेट्स किसकी इक्वल होंगे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। बात समझ में? इसे लिख देंगे हम न्यू इक्वेशन। इसे क्या लिखोगे आप, न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पढ़िए, देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, लिख दीजिए थर्ड पॉइंट यहां, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ट्रांजेक्शन पढ़िए, आप सामान खरीद के लेके आए 20,000 का, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर आप गुड्स परचेज करते हो, याद रखना गुड्स हम स्टॉक में इंक्लूड करते हैं। अगर आप क्या परचेज करते हो, गुड्स, तो गुड्स किस में इंक्लूड करते हैं, स्टॉक में। और स्टॉक एक तरह का होता है एसेट्स। अगर आपने क्या परचेज करे हैं, गुड्स, गुड्स किस में इंक्लूड करेंगे, स्टॉक में। और स्टॉक एक तरह का क्या होता है, एसेट्स। तो आपने गुड्स परचेज करा है कैश में। अब मार्केट में गए कि भाई मुझे गुड्स दे दो, गुड्स तो मेरे पास आ गए, मेरे पास से गया क्या, कैश। बोला ना इसने कि आपने गुड्स परचेज करे 20,000 के। अब देखो जब आपने गुड्स परचेज करे 20,000 के, पिछले पैसे कितने थे आपकी तिजोरी में, 95,000 रुपए पड़े थे। उसमें से 20,000 रुपए निकाल के गुड्स खरीद के ले आए, तो 20,000 यहां से क्या कर देंगे, माइनस। बात समझ में? आपके पास आया क्या, गुड्स, सामान। और गुड्स को मैंने बताया अभी आपको किस में इंक्लूड करते हैं, स्टॉक। और स्टॉक एक तरह का क्या होता है आपका, एसेट्स। तो आप यहां पे -20,000 करें, कैश तो आप 20,000 दे आए उसे, उससे लेके क्या है, स्टॉक। स्टॉक भी एक तरह का क्या है, एसेट्स। तो स्टॉक के नीचे कितना लिख दोगे आप, 20,000, ठीक है। आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट। टोटल लगा दो, फिर से वही लगाते हैं टोटल। चलो देखो ये कितना आएगा, 95,000 में से आप 20,000 माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा आपका, 75,000, ठीक है। इसके यहां पे देखो कितना आएगा, +5,000, और यहां पे कितना आएगा, +20,000, ठीक है। लायबिलिटी कोई अब तक राइज हुई नहीं, यहां पे आ जाएगा 1,00,000। अब देखो फिर जोड़ के से देखो, 75 + 5 80, 80 + 20 1,00,000 के इक्वल आ गया। तो यहां तक हमारा सारा काम सही हो रहा है कि आपकी ये वाली साइड हमेशा इसके क्या आएगी, इक्वल आएगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। देखो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब इस चीज को समझ लो, देखो मैं बता देता हूं आपको, मैंने क्या लिखा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मार्केट में गए हम, ठीक है, ये मार्केट है, मार्केट में गए, मार्केट में मैंने बोला कि मुझे सामान दे दो, लेकिन इस बार सामान हम कैसे खरीद के लेके आए, उधार, कैश नहीं गया। पिछले क्या बोलता, परचेज गुड्स फॉर कैश, यहां क्या बोला, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट। कितने का सामान खरीद के लेके आए हम, 36,000 का, ठीक है। मार्केट से कितना सामान खरीद के लाए, 36,000, मतलब 36,000। बात समझ में आई? अब देखो आपने 36,000 का सामान खरीद के लेके आए, गुड्स खरीद के लाए। गुड्स क्या होता है, स्टॉक, अभी बताया ना, गुड्स क्या होता है, स्टॉक। आपके पास 36,000 का सामान आ गया, आपने उसे दिया क्या, कैश दिया, नहीं दिया। मैंने आपको क्या बताया, अगर आप उधार सामान खरीदते हो तो बनते हैं क्रेडिटर, और उधार सामान बेचते हो तो बनते हैं डेटर। याद रहेगा, ये बेसिक चीजें आपको ये स्टार्टिंग में रटनी पड़ेंगी एक तरीके से, कि फिर बाद में आपको यही चीजें याद रहेंगी। फिर कोई पूछेगा नहीं, सीधा कहेगा कि उधार सामान बेचा, आपके मुंह से एकदम निकलेगा कि आपका डेटर है। उधार सामान खरीदा तो आपका क्या है, क्रेडिटर। बात समझ में आई? तो यहां पे इसने क्या बोला, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000। आप सामान खरीद के लेके आए और उसे दे के क्या आए, कुछ भी नहीं दिया भाई, कैश दिया ही नहीं आपने, आप उधार में सामान खरीद के लेके आए। तो देखो अब इसका फर्क क्या पड़ेगा। आपके पास बताओ, अब मार्केट में गए, चलो भाई मार्केट में जाके 36,000 का सामान दे दो, उसने 36,000 का सामान आपको दे दिया। आपके पास क्या है, गुड्स, गुड्स क्या बताया था, स्टॉक। तो आप यहां पे फोर्थ इक्वेशन लिखोगे, फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, और ये लिख दोगे आप न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पे लिखा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आप 36,000 का सामान खरीद के लेके आए हैं, आपके पास आया क्या है, सामान आया है, तो गुड्स में आप प्लस कर दो 36,000।
गुड्स किसमें इंक्लूड करते हो? स्टॉक में। तो स्टॉक के सामने कितना प्लस करोगे? 36,000। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अभी मैंने आपको बताया जब उधार सामान खरीद के लेके आए हैं तो क्रेडिटर है या डेटर है? उधार सामान खरीदते हैं तो क्रेडिटर, उधार सामान बेचते हैं तो डेटर। ठीक है, उधार सामान खरीदोगे, दोबारा रिपीट कर लेते हैं, क्रेडिटर, उधार सामान बेचते हो तो क्या बनेगा आपका? डेटर। अब बात समझो, देखो यहां क्रेडिटर किस साइड लिखे थे, याद करो बैलेंस शीट में। क्रेडिटर लायबिलिटी बताई थी आपको, एसेट्स बताए थे। क्रेडिटर होते हैं हमारी एक तरह की लायबिलिटी। अगर किसी ने बेसिक टर्म अच्छे से पढ़ी हुई है, क्लियर है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप उसको रिपीट करना, फिर वो अच्छे से हो जाएगा। और ठीक है, उसके बाद देखो आपने 36,000 इधर तो प्लस कर दिए क्योंकि आपके पास सामान आ गया। मैंने उधार सामान खरीद के लेके आया, अभी बताया उधार सामान खरीदा तो क्रेडिटर बढ़ते हैं डेटर। अगर आप उधार सामान खरीदते हैं तो क्रेडिटर बढ़ते हैं, और क्रेडिटर एक तरह की होती है लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या होती है? एक तरह की लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के नीचे आप क्या लिख दोगे? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर, आप उधार सामान खरीद के ले गए, सामान आ गया 36,000 का। अब क्रेडिटर भी मेरे कितने के बढ़ गए? 36,000 के। ठीक है, क्योंकि अब ये चीज क्या दिखा रही है कि हमें इसे 36,000 रुपए देने हैं। अभी तो उधार सामान खरीद लिया, उसने दे दिया, बाद में 36,000 रुपए तो उसे दोगे, तो ये मेरे क्या है? क्रेडिटर बन गए। अब फिर से टोटल लगा दो, न्यू इक्वेशन निकाल देंगे इसकी। चलो लगाते हैं। 75 का 75,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5,000 का 5,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे प्लस करो। 56,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1 लाख। अब प्लस करके देखो, इधर का टोटल तो आ रहा है 1,36,000, इधर का देखो आप 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 56 1,36,000, बात वही है इक्वल। उसके बाद देखो 5th ट्रांजेक्शन क्या है? पेड फॉर रेंट। पेड फॉर रेंट, आपने रेंट पे करा। मतलब रेंट क्या होता है? गोडाउन वगैरह खरीद रखा होगा, शॉप खरीद रखी होगी, उसका आपने रेंट दिया, किराया दिया एक तरीके से। अब देखो, किराया दिया गया क्या आपसे, आपके पास से? किराया दिया, मेरे पैकेट जो पैसे रखे थे किराया दे दिया मैंने, तो गया क्या? कैश गया आपसे। ठीक है, कैश कितना गया? देखो लिखा है आपने पेड कराया रेंट 700 रुपए का। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे पहले तो लिख देंगे आप, न्यू इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, ये आपकी न्यू इक्वेशन है। तो आपने रेंट दिया कितने रुपए का? 700 रुपए का। तो आप कैश में से रेंट माइनस कर दोगे। अच्छा याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपका क्या है, एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में से माइनस, क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल बिजनेस में पैसा लगा रखा है उसको घटाएंगे। और अगर रिवेन्यू है तो कैपिटल में प्लस, ड्रॉइंग है कैपिटल से माइनस। स्टार्टिंग बताया था ना आपको, बैलेंस शीट में इधर लिखा था क्या कि अगर आपका कोई रिवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस, आपका रिवेन्यू होगा या फिर प्रॉफिट होगा तो आप कैपिटल में प्लस, और अगर आपकी ड्रॉइंग होगी तो कैपिटल में से माइनस। अब तो इसने क्या करा? रेंट दिया, रेंट दिया तो कैश तो कम हुआ, और किसमें? कैपिटल में क्या करते हैं? रेंट। अगर रेंट आपने पे करा है, खर्चा है, तो कैपिटल में से भी हम माइनस करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हम फिर इसका टोटल लगाएंगे, देखते हैं कि इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। चलो करते हैं। 75,000 माइनस 700, ये कितना आएगा? 74,300। ये सेम आएगा 5,000 बिल्कुल, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 56,000 आएगा, ये आपका 36,000 आएगा, और ये कितना आएगा आपका? 99,300। ठीक है, अब देखो इसे क्या लिख देंगे फिर हम? न्यू इक्वेशन। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वरना समझ में आ जाएगा। देखो लास्ट पॉइंट क्या कहता है? लास्ट पॉइंट आपका कहता है कौन सा पॉइंट? 6 पॉइंट यहां लिख दिया मैंने, जो भी है गुड्स कॉस्टिंग आप लिख देना, वो पूरा पॉइंट करके पढ़ते हैं। देखो क्या पॉइंट है? गुड कॉस्टिंग आपको लिखना पूरा है यहाँ पे। देखो गुड कॉस्टिंग रुपीज 40,000। ठीक है, निकाल लेते हैं। चलो, गुड की कॉस्ट थी 40,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। अब देखो इससे निकालते हैं। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 40,000 का सामान था। आपका सामान कितने हजार का था? 40,000 का सामान था। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, मैंने बोला 40,000 का सामान है, 40,000 का बेच दो,
प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? भाई कुछ भी नहीं हुआ। उसका 40,000 का सामान था, 40,000 में आपने बेच दिया, तो ना आपको प्रॉफिट हुआ ना ही आपको लॉस हुआ। अब इसमें देखो क्या बोला, 40,000 का सामान है, 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो इसका 20% निकाल लेते हैं। वो कितना आएगा? 8,000। 40,000 का सामान था, 8,000 के प्रॉफिट में बेचा, तो आपने बेचा कितने का? 48,000। इतनी बात समझ में आई क्या? बताओ। मैं 40,000 का सामान था, वो मैंने बेचा कितने का? 48 का। इतनी बात क्लियर है? अब समझो, देखो आपने 40,000 का सामान है, ये तो होगी इसकी कॉस्ट, ये प्लस क्या हो गया आपकी प्रॉफिट, और ये आपकी आ गई सेल वैल्यू। ठीक है, तो देखो आपने सामान कितने का बेचा? 48,000 का, और बेचा कैश में। लिखो आपने सामान बेचा, अब मार्केट में गया, सामान बेचा, बेचा कितने का है? 40 का या 48 का? बेचा है 48 का, क्योंकि इसमें 8,000 का क्या है आपका प्रॉफिट। 40,000 का सामान था, कहा कि इसे 20% प्रॉफिट पे बेच दो, तो आपने इसका 20% निकाला, वो कितना है? 8,000। आपने बेचा कितने का? वो 48,000 का, तो आपने मार्केट में 48,000 का सोल्ड कर दिया। वो जब सोल्ड करा 48,000 का और बेचा कैसे? कैश में बेचा, तो आपके सामान दे दिया, आया क्या आपके पास? कैश। तो कैश में कितना प्लस करोगे? 48, कि आपके पास 48,000 आ गए। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद देखो, आपने सामान जो बेचा उसकी वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी? ये देखो आप, सामान की कॉस्टिंग कितनी थी? सामान की कॉस्टिंग थी 40,000। सामान तो आपसे कितना गया? 40,000। पैसे कितने आए? 48,000। कॉस्ट कितनी थी? 40,000। अब देखो, ये सामान है स्टॉक। जब सामान खरीद रहे थे, गुड्स खरीद रहे थे, तो स्टॉक में प्लस कर रहे थे। अब गुड्स बेच रहे हैं, तो स्टॉक से माइनस। अब ये बताइए कि सामान आपसे गया कितनी वैल्यू का है, उसकी खर्च, उसकी कॉस्ट कितनी थी? सामान गया 40,000 का, तो स्टॉक में से आप कितना माइनस करोगे? 40,000। ठीक है, स्टॉक से कितना माइनस करोगे? 40,000। कैश में कितना प्लस करा? 48,000। क्यों प्लस करा 48,000? कि जब मार्केट में आपने बेचा, तो आपके पास आए भी कितने? 48। ठीक है, और आपके पास जो सामान गया उसकी वैल्यू कितनी थी? 40 थी, तो आपने 40,000 स्टॉक में से माइनस कर दिया। उसके बाद देखिए, इसमें 8,000 का आपको क्या हुआ था? प्रॉफिट। मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपका लॉस होगा और एक्सपेंसेस होंगे वो कैपिटल में से माइनस, और रिवेन्यू होगा और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस। तो आप कैपिटल में 8,000 प्लस कर दोगे, क्योंकि आपका 8,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट। अब इसको बैलेंस करते हैं, इक्वल आती है या नहीं आती? चलो देखते हैं। 48,000 इसमें प्लस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी निकल के? निकालिए। 1,22,300। फर्नीचर कितना निकल के आएगा? फर्नीचर तो 5,000 का ही है। स्टॉक कितना निकल के आएगा? देखिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, ये आएगी वैल्यू 16,000। इधर देखते हैं, क्रिएटर कितना है? 36,000। और जो आपका कैपिटल की वैल्यू है वो निकल के आएगी आपकी 1,07,300। ठीक है, तो आपको इससे ये पता लगा कि जब बिजनेस आपने क्लोज करा तो आपके पास जो पैसा है वो कितना बच रहा है? 1,22,300। फर्नीचर आपके पास कितने हैं? 5,000 के। स्टॉक कितना आपके पास? 16,000 का। क्रेडिटर कितने हैं? 36,000 की। और कैपिटल कितनी है? 1,07,300। और अगर इन दोनों को प्लस करें, देख तो सबको प्लस करके देखते हैं कि इक्वल आएगा नहीं आएगा। इनको प्लस कर दो सबको, और देखना वो वैल्यू क्या आएगी? वो इक्वल आएगी। ठीक है, वो आएगी कितने? देखो इसे निकाल के आप देख लेना, वो इक्वल ही आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन था। आप देखिए होता कैसे, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, आप एक तरफ लिखोगे ट्रांजेक्शन, फिर यहाँ पे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपने ट्रांजेक्शन लिखते जाने, उसके बाद दिमाग ये लगाना है कि बिजनेस में इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, सामान आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। अगर प्रॉफिट होगा कैपिटल में प्लस, लॉस होगा कैपिटल में माइनस, रिवेन्यू होगा कैपिटल में प्लस, एक्सपेंसेस होंगे कैपिटल से माइनस। कोई उधार सामान खरीदा, वापस से वही पॉइंट पे आ रहे हैं, उधार सामान खरीदा क्रेडिटर, उधार सामान बेचा डेटर। ठीक है, बिजनेस में पैसा लगाया, सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट क्या होता है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस में पैसा लगाया, भाई बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो एक तो मेरी क्या बढ़ती है? कैपिटल।
और साथ साथ मेरा क्या बढ़ता है, कैश। पहली ट्रांजेक्शन आपकी यही रहेगी कि आप कैश बढ़ाओगे और कैपिटल बढ़ाओगे। इसके बाद फिर भी आप, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है क्वेश्चन, नई चीज तरह से अटेम्प्ट करोगे, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। आप क्वेश्चन करके देखना इसके ऊपर बेस कोई, तो फिर वो आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में लाओगे इस चीज को, अकाउंट्स में बिल्कुल मैथ्स की तरह से जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना क्लियर होता जाएगा, आपको उतनी क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन सोल्व करके देखना, फिर आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी।